हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कल जो है कल 20 मार्च है और कल की डेट पे आपका एग्जाम होने जा रहा है 12 से 2 PM के बीच में। अब जीकेएसएससी ने जो भी कुछ किया उसको बोल जाए या फिलहाल के लिए कि हमारा तो एक ही दिन पहले एडमिट कार्ड आया वगैरह वगैरह जो भी है उसको साइड में अभी रहने दीजिए, फिलहाल फोकस कीजिए अपने एग्जाम पे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सोचा कि कल जो आपका एग्जाम है तो उसके रिलेटेड थोड़ी सी आपको लास्ट मिनट पे टिप बता देता हूँ कि कौन सी मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है एग्जाम हॉल में, और उससे पहले क्या क्या थोड़े बहुत उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर रखा है वो है एडमिट कार्ड। देखिए, आपका एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो आपने चेक भी किया होगा किसका कहाँ पे एग्जाम है। इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना है। इंस्ट्रक्शन में मेन यही है कि आपको एक फोटोग्राफ चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड पे पेस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी फोटोग्राफ है तो वो सेम उसके साथ मैच हो जाए, कोई भी आपका फोटोग्राफ होगा वो चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि आपका पेन, जनरली प्रेफर करते हैं कि ब्लू पेन ही चलता है ओएमआर में ज़्यादा, तो ब्लू पेन लेके जाइएगा, लेकिन पेन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि आपके जो है रफ वर्क भी अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और तीसरी बात हम बात करेंगे कि आपका आईडी प्रूफ, कभी कभी मांग सकते हैं आपका आईडी प्रूफ, तो इसलिए जो है आपको आईडी प्रूफ जो अपना साथ लेके जाना है। ये रही बात एडमिट कार्ड की। तो आगे बात करते हैं हम। जैसे आप एग्जाम हॉल में एंटर हो जाते हैं तो उस टाइम आपने जितना हो सके काम रहना है। देखिए, काम रहने का ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आप इसको ऐसा मान के चलिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं है लाइफ का। ठीक है, इसके बाद भी आपके एग्जाम इवन अगर कोई क्वालिफाई भी कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी यहाँ पर ही मतलब उसका वो नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब एक नेक्स्ट फेज में चला जाएगा, फिर भी उसको आगे जाके जो है बहुत सारे टेस्ट देने हैं लाइफ में। तो ऐसा है नहीं कि ये फाइनल कोई किसी का टेस्ट है जो आपका डिसाइडिंग करेगा यार जिसका क्वालिफाई हुआ तो वो सबसे बेटर है, जिसका नहीं हुआ तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जितना हो सके काम रहने की कोशिश कीजिए, अपना माइंड जो है पूरा लगाइए इन 2 घंटों में, जो है पूरा माइंड जो है पेपर पे ही रखिए। ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। तीसरी हम बात करते हैं कि अगर अभी भी आप देख रहे हो कि अगर शाम का रखा है आपने मॉक का शेड्यूल या कल मॉर्निंग में रखा है कि मैं मॉक दे के जाऊंगा, तो बिल्कुल गलत है वो। इस टाइम पे आपका जो है मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, खसूसन जो है क्योंकि अगर इस टाइम पे आपने मॉक में जो है पुअर परफॉर्म किया, आपके मार्क्स कम आए, तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से कल वाले पेपर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। आज के दिन में कोई मॉक नहीं चलेगा, बस जितना हुआ था होना था वो पीछे चला गया। ठीक है, इस टाइम पे आपके जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, आपको शॉर्ट नोट्स जो है सबसे इफेक्ट होता है लास्ट डेज में शॉर्ट नोट्स से पढ़ना। अगर आपके पास है तो उनको कीजिए जितना हो सके, मतलब शॉर्ट नोट से मैं कह सकता हूँ इवन 1 आवर में 2 आवर में आपका जो पूरी बुक का जो ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस टाइम पे आप कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है। देखिए, पेपर स्टार्ट होते ही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका जो पेपर जैसे ही स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने। क्वेश्चन देने में अगर सबसे पहले आपका क्वेश्चन है सपोज आरसीसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, अच्छी खासी न्यूमेरिकल है, तो पढ़नी भी नहीं है वो न्यूमेरिकल, तो उसको छोड़ देना है अभी के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में देखिए सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स से एक और टफ न्यूमेरिकल उसने दी है, इसको भी छोड़ दीजिए, पढ़ना ही नहीं है। तीसरा अब जाइए और अब पूछ रहा है आसान सा क्वेश्चन, ऑरिफिस मीटर का यूज बता दीजिए, तो आप बता देंगे क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क करके। ठीक है, ऐसे ही आप चलते जाइए। जैसे ही आपका पेपर एंड होता है तो उसके बाद फिर से आइए, आपका जो है ऑलमोस्ट सारा पेपर हुआ होगा, उसके बाद आराम से जितना टाइम आप दे सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स को आप आराम से इनको दीजिए, फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहले ही स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, देखिए अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्शन है न्यूमेरिकल द्वारा इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना है तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उतना होल्ड नहीं है तो फिर ये गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका पहला ही क्वेश्चन आप उसमें 2-3 मिनट दे रहे हो और आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो पूरे का पूरा पेपर जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम चला जाएगा, तो चांसेस हैं कि आपका पेपर जो है फिर फंस सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपना मोरल बूस्ट रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखने की कोशिश कीजिएगा। तो उसके बाद बात करते हैं हम अटेम्प्ट्स की। अटेम्प्ट्स में ये कहेंगे कि अगर आपका 120 का पेपर है, 120 मार्क्स का पेपर है, तो आपने कितने क्वेश्चंस करके आने हैं। देखिए, ये गलती होती थी, लेकिन अब जो है आज का दौर जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव हुआ है। एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव इन ए वे एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव इन ए वे मैं आपको कहूँगा कि अब ऐसा है नहीं कि अगर आपको 120 में से आज आपको 80 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो आप वही 80 क्वेश्चन करके आएंगे और बैठ जाएंगे आराम से, ऐसा है नहीं। ये आज के ज़माने में मैं कहूँगा एक मिस्टेक टाइप
हम कह सकते हैं। हाँ, अगर आपका 115 तक जा रहा है, 110 से भी ऊपर जा रहा है तो ठीक है, फिर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर नीचे रह रहा है 100 से नीचे, 90 से नीचे, तब थोड़ा बहुत आपको अपने जो है हार्डवर्क को जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। हार्डवर्क के लिए मैं आपको समझा देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन से समझा देता हूं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इस टाइम, आपको एमसीक्यू नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर हम बात करें, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं। अगर वो पूछ रहा है आपसे हाँ, सैंड प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, सॉइल्स का ये क्वेश्चन है। अगर इन दोनों को मिला के हमें जो सॉइल ऑब्टेन होती है तो उसका नाम हमें बता दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आया होगा समझ। ऑप्शंस दे रहा है आपको, क्या लिखूं मैं, रिगर सॉइल, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दे रहा है वो क्यूमुलस। थर्ड ऑप्शन में आपको दे रहा है टफ सॉइल। फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रहा है जंबो। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो देखिए अटेम्प्ट कैसे करना है। थोड़ा तो मैंने हट के क्वेश्चन लिया है। अब सपोज मान के चलिए जिसको पता है आंसर तो वो तो आंसर लगा के चला जाएगा, लेकिन जिसका जो है मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आया उसकी, देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें एडेप्टेशन का मेथड यही रहेगा आपका। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मैटर। चलिए, पता तो है नहीं क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करना है। मैं कह रहा हूँ फिर भी अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है रिगर सॉइल। रिगर सॉइल क्या होता है, लेकिन अब मुझे याद करना है रिगर सॉइल मैंने कहाँ पे पढ़ा था, तो मुझे याद करना है, थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालना है। तो मैं पढ़ूंगा, अच्छा रिगर सॉइल तो मैंने पढ़ा था कि ये तो ब्लैक कॉटन सॉइल को हम कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल को अगर हम कहते हैं तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मेरी देखिए प्रोबेबिलिटी, अभी तक अगर मैं चार में से कोई भी लगा लेता तो 25% ही चांसेस थे ठीक होने के, ठीक है, क्योंकि चार ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए, अब तीन ही ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ चुकी है क्वेश्चन को ठीक करने की। सेकंड हम बात करेंगे तो यह है क्यूमुलस सॉइल। अब क्यूमुलस सॉइल कौन सी होती है, थोड़ा बहुत फिर से दिमाग पे जोर दीजिए और आपको याद चलेगा कि जो है पीट और मक अगर हम मिक्स करते थे तब जाके हमारे पास ये क्यूमुलस सॉइल बनती थी, ठीक है। मतलब ये सारे आपस में आए हुए क्वेश्चन है, रिवर सॉइल कौन सी है, क्यूमुलस सॉइल कौन सी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये भी याद आ गया कि पीट प्लस मक तो मैंने पढ़ा था, लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने बोल रहा हूँ कि आपने सैंड प्लस ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है कहीं पर, लेकिन पीट और मक तो पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो पीट और मक को तो हम क्यूमुलस कहते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब थर्ड जो है, अब यहाँ सर देखिए टफ सॉइल, अब दिमाग पे जितना जोर डाल रहे हैं नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज जंबो सॉइल, इस पे भी याद ही नहीं आ रहा है। अब क्या करें, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने लक पे भरोसा कीजिए, ठीक है। अब दो में से जो आपको लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर दो ही ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं और दो को आपने पहले एलिमिनेट किया हुआ है, तब आप दो में से रिस्क ले लीजिए, ठीक है, चाहे इस पे या इस पे, ठीक है। तो ऐसे में बोल रहा हूं कि आपने अटेम्प्ट करना है इस टाइम पे क्वेश्चंस को। तो इसका सही आंसर जो है वो तो जंबो सॉइल ही रहेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैं इसको इरेज करके, ठीक है, मैं यहीं पर आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए, अब अगर आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन जो है मक सॉइल आपने सुनी होगी। देखिए, सॉइल से ही मैंने क्वेश्चन दिए हैं दोनों। मक सॉइल उसने सुनी होगी, तो इसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि इनमें से हमें बता दीजिए नीचे मक सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए ऑप्शन आपको दे रहा है कि ये जो होती है रेड इन कलर होती है। बी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि ये कोर्स ग्रेन होता है, ठीक है, इसका साइज की बात हो रही है, कोर्स ग्रेन साइज। और सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि जो है ये लाइट वेट होती है, ठीक है। हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ करना, मैं बार बार आपको कहता हूं कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लाइट वेट है। और डी ऑप्शन में आपसे बोल रहा है कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब इसका अटेम्प्टेशन देख लीजिए। मक सॉइल का पूछा है प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है।
अब मक्सवेल तो आपने सुना नहीं, ये उन क्वेश्चंस के लिए है जो आपने नहीं सुने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो वो तो पहली ऑप्शन लगा के चला जाएगा। अब ऐसा ना हो कि वो फिर से वो उसमें बैठ जाए, फंस जाए, नहीं, जिसको पता है वो ऑप्शन लगाए और चले जाए आगे क्वेश्चन पे। मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत कैसे करना हैंडल करना है। सबसे पहला ऑप्शन रेड इन कलर। रेड इन कलर तो याद ही नहीं आ रहा है मुझे, छू क्या करें, पता नहीं। रेड था मक्सवेल का, मैं बोल रहा हूँ रेड था या क्या था, पता नहीं। नेक्स्ट कोर्स ग्रेन साइंस, इसका भी नहीं पता। लाइट वेट, पता नहीं। तो अब क्या करें? अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस रहा है ना जिसमें फिर से चारों के चारों ऑप्शन पे आपको डाउट ही है, अब नहीं हो सकता, एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है कोई ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसमें फिर वो गलती नहीं करना कि आप लक अपना आजमाने बैठ जाना कि चार में से इसको लगा दिया, इसको लगा दिया, नहीं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ऐसे में बोल रहा हूँ, इस बार आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसकी अगर हम बात करें मक्सवेल की, तो मक्सवेल की इट्स लाइट वेट इन नेचर, ठीक है, लाइट वेट होती है ये सॉइल। और साइज की अगर हम बात करें, कोर्स ग्रेन तो नहीं होती है, ये तो होती है फाइन ग्रेन होती है ये सॉइल। और अगर कलर की बात करें तो ये ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है कि लाइट वेट होती है, इनमें से प्रॉपर्टी पहचान। लेकिन बस मेरा एमसीक्यू सॉल्व करवाने का मकसद नहीं था, सिर्फ अटेम्प्टेशन सिखा रहा था मैं कि आपने कैसे इन क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। फिर आपके कल के एग्जाम के लिए मैं लिख लेता हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि जो आपका जो है एग्जाम पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि लास्ट में आप पहुंच जाओगे थोड़ा बहुत स्ट्रेस उससे रहता है, तो वो गलती नहीं करना। अगर आपका 12 PM पे स्टार्ट है, 11:30 पे आपका गेट क्लोज होंगे, तो मैक्सिमम वहां पर आप 11 बजे पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। उतना पहले भी ना जाएं कि 9 बजे आप वहां पर बैठे हुए एग्जाम सेंटर के बाहर, ऐसा नहीं, बस 11 बजे के अराउंड आप वहां पर होने चाहिए, ठीक है। तो फिर एक बार हमारी तरफ से आप सबको जो है ऑल द बेस्ट ही हम कह सकते हैं। अच्छे से कीजिएगा पेपर, बड़े कामली होके। तो देखते हैं, फिर अपनी तरफ से यही कोशिश हो सकती है अपनी, आगे फिर रिजल्ट का वेट ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, तब तक के लिए